हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने टीचर सेंटर मेथड को ख़त्म कर लिया था, जहाँ पे हमने लार्ज ग्रुप मेथड्स के 3 मेथड्स देखे थे: लेक्चर, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं हमारा मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड। मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड का मतलब क्या है? जहाँ पे टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप मेथड, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में हम कुछ मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स का, वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या मेथड्स हैं? हमारे 10 मेथड्स हैं, तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स यूज्ड बाय ग्रीक स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। ये ओल्डेस्ट मेथड है जो ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था, और या फिर नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मेथड यूज टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स फॉर सप्लीमेंटिंग अ लेक्चर इन कनेक्शन विद एन ऑब्जर्वेशन विजिट और केस प्रेजेंटेशन एंड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ये एक डेमोक्रेटिक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि स्टूडेंट्स के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुए। ठीक है, मतलब एक लेक्चर का सप्लीमेंट की तरह काम करता है कि टीचर ने लेक्चर दे दिया, अब स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि वो एक ग्रुप बनाएं और उसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ डिस्कस करें, जिससे उनकी क्या होगी, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और कुछ ना कुछ वो अलग तरीके से उसको क्या करेंगे, गेन करेंगे। इन कनेक्शन विद एन ऑब्जर्वेशन विजिट और केस प्रेजेंटेशन एंड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो उन्होंने कुछ नहीं सीखी अपने दूसरे वाले स्टूडेंट से, तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इट स्टिमुलेट्स स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस to analyze and integrate facts and help in developing their abilities in presentation of their ideas and facts clearly and fluently। इसमें क्या होता है कि ये स्टूडेंट की थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने फैक्ट्स को क्या कर सके, एनालाइज कर सके और उसको इंटीग्रेट कर सके। और इसमें क्या होता है, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करके कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ को डेवलप करना, जो उसको बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ, ये मुझे पता है कि इन आइडियाज़ से मुझे क्या आगे करना है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इफेक्टिव मेथड है स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ नई एबिलिटीज़ या फिर नॉलेज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब इसके फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन में 2 तरीके के डिस्कशन होते हैं: क्लासरूम डिस्कशन एंड फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन मैं थोड़ा सा बताती हूँ क्या है। एक इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशन होता है जो हम क्लास के अंदर ही करते हैं। अगर मतलब क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं तो टीचर क्या करती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करती है और उसमें सारी की सारी क्लास क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, टीचर इसमें लीडर की तरह एक्ट करती है, वो टॉपिक को प्रेजेंट कर देती है, गाइड कर देती है कि आपको किस तरह से डिस्कशन करना है। ठीक है, तो एक एट टाइम्स अ स्टूडेंट में टेक द रोल ऑफ द लीडर। कभी कभी क्या है कि स्टूडेंट भी लीडर की जो भी रोल है उसमें आ जाता है, और जो भी मेन पॉइंट्स है जो लीडर है वो ब्लैक बोर्ड पे क्या करता जाता है, नोट करता जाता है। एक तरह से हम इसको क्या कहते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी कह सकते हैं, जो लेक्चर के बाद में टीचर क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर सकती है। इनफॉर्मल है, स्टूडेंट्स हैं आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वही क्या है, क्लासरूम डिस्कशन है। वहीं हम फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन की बात करें, ये भी स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ये डिज़ायरेबल कब होगा, जब स्टूडेंट्स क्या है, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे क्लासरूम डिस्कशन में क्या है, एक टॉपिक टीचर ने डिसाइड कर लिया, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे क्या होगी, बात होगी। फॉर्मल तरीके से क्या होगा, इसमें ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, इसमें मतलब कोई भी क्या कहते हैं कि टॉपिक को बता दिया जाएगा कि ये डिस्कशन के लिए करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे क्या बना देंगे, ग्रुप्स बना देती हैं स्टूडेंट्स का। जैसे 3 जनों का ग्रुप बना दिया, 5 जनों का ग्रुप बना दिया, वो फिर क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल डिस्कशन में क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ उसको वेल डिसिप्लिन तरीके से उस ग्रुप डिस्कशन को अरेंज किया जाता है। तो ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेमिनार की।
It is a type of group discussion where one trainee or several prepare a paper on a given topic, issue or problem which is then presented to the whole group for discussion and analysis. ये भी एक तरह का ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पे एक ट्रेनी मतलब क्या करता है, कोई भी टॉपिक पे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, फिर होल ग्रुप के लिए क्या किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है या फिर उसको एनालिसिस किया जाता है. अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय द ट्रेनीज अराउंड अ मेजर टॉपिक सो दैट दे फॉर्म अ लिंक्ड सीरीज ऑफ डिस्कशन. कोई भी टॉपिक जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना का एक टॉपिक उठा लिया, उस पर कोई भी हमने सेमिनार को कंडक्ट किया, ठीक है. उसमें हर कोई अपने अलग अलग व्यूज़ देंगे, कोई भी एक टॉपिक उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में वो उस पर क्या होगा, डिस्कशन या फिर उसका एनालिसिस निकल कर आएगा. द मेन स्टेज इन सेमिनार आर प्रिपरेशन ऑफ पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर एंड डिस्कशन ऑन इट. इसकी मेन स्टेजेस क्या है हमारे सेमिनार के? सबसे पहले एक आर्टिकल या कोई भी पेपर, रिसर्च पेपर है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे, उसका प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे. सेमिनार कैन बी बिगर वंस ऑल्सो. सेमिनार हम बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये छोटे लेवल पे होता है क्योंकि जो इसमें पार्ट लेने वाली होती है वो हमारी ऑडियंस ही होती है. नेक्स्ट हमारा है पैनल डिस्कशन. पैनल डिस्कशन क्या होता है? जब हम 6 से 8 लोग या कोई भी 10 लोग मिलके क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है, वो कोई भी हमें डिस्कशन करते हैं आपस में, वही क्या होता है, हमारा पैनल डिस्कशन होता है. अ पैनल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल. दे कैरी ऑन अ गाइडेड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस. वो क्या करते हैं कि इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के सामने. फॉर एग्जाम्पल, अ पैनल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज. मान लो कोई भी डिस्कशन चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के इशू पर, वो हो गया इसका एग्जांपल. द लीडर मस्ट इन एडिशन टेक स्पेशल केयर टू सिलेक्ट द पैनल मेंबर्स हु कैन थिंक एंड स्पीक एफिशिएंटली. जो लीडर होता है इस पूरे डिस्कशन का, वो बहुत ही एक स्पेशल मतलब केयर रखता है कि कौन से पैनल मेंबर्स को उनको डिसाइड क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जो अच्छे से कुछ ना कुछ नए आइडियाज़, थिंकिंग कैपेबिलिटी जिनकी अच्छी हो और वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, बोल सके. ही मस्ट ऑल्सो बी श्योर दैट दे प्रिपेयर देमसेल्व्स टू डिस्कस द सब्जेक्ट. वो ये भी इंश्योर करता है कि जिन पैनल मेंबर्स को उसने सिलेक्ट किया है वो खुद को प्रिपेयर करके आएँ कि किस टॉपिक पर उनको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है उस जो डिस्कशन करना है वो अच्छे से वो टॉपिक प्रिपेयर करें. ये था हमारा पैनल डिस्कशन. नेक्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या का मतलब होता है कि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आना, ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वही क्या होता है, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है. इट इज़ अ क्रिएटिव ग्रुप वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली ऑन अ गिवन टॉपिक और प्रॉब्लम फॉर सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन. एक क्रिएटिव ग्रुप वर्क है जहाँ पे जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं किसी भी पर्टिकुलर गिवन टॉपिक पे. बहुत जल्दी उनके पास में आइडियाज़ आते हैं और जो भी तुरंत ही क्या हो जाता है, उसका इवैल्यूएशन भी हो जाता है. इन दिस मेथड एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क्स विद एनीवन एक्सेप्ट दैट द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द आइडियाज़ एट द टाइम व्हेन व्यूज़ आर बीइंग इन्वाइटेड. इसमें क्या है, कोई भी जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं वो कुछ भी रिमार्क्स कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी कोई इस पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको अलाउ नहीं है कि वो सामने वाले के दूसरे के आइडियाज़ को क्या करे, क्रिटिसाइज़ करे. तो यही क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारे आइडियाज़ का आना. नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड. इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि टीचर क्या है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देती हैं. प्रोजेक्ट्स देंगी तो वो अपने एक्सपीरियंस या फिर नए नए आइडिया से उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जिससे उनकी क्या होगी, खुद की लर्निंग होगी और उनको भी क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा उसको पूरा करने के लिए. वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड द एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन.
इसमें क्या है कि हम टेक्स्ट बुक से क्या करते हैं, बहुत कम सीखते हैं या फिर बहुत कम रीड करते हैं। मेन चीज़ होती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की, खुद की कुछ ना कुछ नई एक्सपेरिमेंट्स लेकर आना, खुद का कुछ नए आइडियाज़ लेकर आना, रेदर देन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। रोट लर्निंग का मतलब बार बार उस चीज़ को पढ़ते जाना, रट्टा मारते हैं ना, वो होता है हमारा रोट लर्निंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है कि खुद के नए आइडियाज़ लेकर आना, खुद नई चीज़ सीखना थ्रू प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग हैज़ बीन यूज्ड इफेक्टिवली बाय मैनी टीचर्स टू हेल्प solve classroom interpersonal problems and to teach human relation skill in the classroom. It is effective to change the attitude of the participants and give it immediate feedback. रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है कि जब टीचर या स्टूडेंट्स, जब टीचर्स को कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करवाना हो स्टूडेंट्स को, तो वो रोल प्लेइंग का क्या करती है, मेथड यूज़ करते हैं। रोल प्लेइंग का मतलब कि कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक है, सपोज करो हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रोल प्लेइंग उसी अकॉर्डिंग क्या करना, रोल को प्ले करके उनको समझाना ताकि वो बहुत जल्दी उसको क्या कर सके, सीख सके। यही का मतलब होता है रोल प्लेइंग, जो एक्चुअली में पर्सन थे उनके जैसा ही रोल प्ले करके उनको दिखाना। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशंस एंड देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशंस। सिमुलेशन का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना जो एक्चुअली में थोड़ी बहुत उससे क्या रहो, सिमिलर हो। ठीक है, क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, जो एक्चुअली में होने वाली है वैसे ही कंडीशंस को क्या करना, क्रिएट करना, और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जैसे आर्मी है, आर्मी में जो भी हमारे जवान, बीएसएफ के जवान या कोई भी जाते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसी अकॉर्डिंग उनको कंडीशंस को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे उनको आगे फेस करनी पड़ सकती है वैसे ही उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एक्चुअली में जब कंडीशंस वैसी उनके सामने आए तो वो ऑलरेडी उसके लिए क्या हो, प्रिपेयर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स इन कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस। अब हम पायलट की बात करते हैं, जब उनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो एक्चुअली में उनको फ्लाइट में क्या क्या फेस करना पड़ सकता है वो सारी की प्रॉपर अभी हम उनको एक्चुअली में करके दिखाते हैं ताकि वो आगे उस चीज़ के लिए क्या हो, प्रिपेयर हो। सिमुलेशन इज स्पेसिफिकली यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पस। जो सिमुलेशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारे ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम ट्यूटोरियल्स की। इट इज़ अ मेथड एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग स्मॉल ग्रुप्स फॉर डेवलपिंग स्किल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस इन सॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। ट्यूटोरियल्स का मतलब क्या होता है कि छोटी सी एक वीडियो उनके सामने, मतलब एक कुछ दिखाना जो भी उनसे स्किल्स को डेवलप हो। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली होती हैं, जैसे मैथ्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो उनको बताना, यही काम करता है हमारा ट्यूटोरियल्स। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स एज पर देयर नीड्स, मास्टरी लर्निंग कंसेप्ट प्रिंसिपल। ये अप्रोप्रिएट टेक्निक है कि मतलब इंडिविजुअल्स जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब किसी स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है, क्या क्या स्टूडेंट्स की नीड है, क्या क्या लर्निंग है, उनकी कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स है, वो उनको गाइड करना, उनको बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या है कि कुछ उनको डेमोन्स्ट्रेट करके, कुछ दिखा के उनको जब हम कोई भी नॉलेज देते हैं, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। द टर्म डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो, मतलब कुछ ना कुछ उनको दिखा के नॉलेज को गेन करवाना। इट इज़ अडॉप्टेड इन द क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। ये हमारे क्लासरूम में अडॉप्ट किया जाता है, किस लिए, ताकि हम अपने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, जो हमने पहले हमारे लेक्चर में पढ़ा था। It can be defined as a combination of verbal explanation coupled with a live display of using apparatus for presenting important facts, ideas और processes. It may entail audio video explanation. कैसे भी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन को कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो के थ्रू, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स जैसे होते हैं उस तरीके से भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइडियाज़ और प्रोसेसेस हैं वो ईजिली उनको क्या हो, अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 मेथड्स
किसके, मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स के, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट टीचर्स का होता है और थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टूडेंट्स का भी होता है। एक्चुअली में क्या होते हैं, ये स्मॉल ग्रुप मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे बाकी हैं लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज के जितने भी आपके मेथड्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।